हेलो भाइयों, फिर से सबको राम राम। और अभी हम मनाली में पहुंच गए हैं। अभी हम हिडिंबा देवी टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम आए तो एक हमारे साथ गड़बड़ी हो गई कि हमारे पास हम पावर बैंक नहीं लाया, तो होटल पहुंचने से जस्ट 500 मीटर पहले ही मेरा फ़ोन डेड हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो उसके बाद मुझे मतलब यहाँ पे ढूंढना पड़ा। कहो, मुझे होटल का नाम याद था और साथ मैंने प्रिंट भी कर रखा था होटल का टिकट। और लेकिन एक बात है, यहाँ मतलब बगल वाले बंदे को ही होटल का मतलब बगल में कौन सा होटल है क्या है ये पता नहीं रहता है, बताते नहीं हैं। अलग की बात है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मतलब हम लुधियाना से यहाँ पहुँचे कैसे। जैसा कि आप सबने स्टेटस में देखा ही होगा कि करीब 7 बजे के आसपास मेरा टिकट कैंसिल का मैसेज आ गया मुझे पेटीएम की तरफ से। तो उसके बाद मैं मेरा मूड बन चुका हुआ था, इसलिए मैं टिकट कैंसिल होने के बाद मैं रुका नहीं और सबसे पहले समराला चौक तक मैं बस लेके आया। फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के फिर हम बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड से लिया हमने चंडीगढ़ तक के लिए एक बस, और फिर चंडीगढ़ से वापस से हमने मतलब मंडी के लिए बस पकड़ी, क्योंकि चंडीगढ़ से जो वोल्वो बस थी उसमें एक सीट था केवल, और वो मेरे से पहले किसी बंदे ने बुक कर लिया। तो उसके चक्कर में फिर मेरा वोल्वो कैंसिल हो गया। तो फिर से मैंने मंडी से चंडीगढ़ से मंडी के लिए वहाँ से बस पकड़ी और फिर मंडी आया। मंडी से वापस मैं आया। मंडी में 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद हमें मंडी से कुल्लू के लिए मतलब बस मिली, और कुल्लू तक भाई बस में जो झटके लगे हैं, जो पटकने मिले हैं, जो पटकने कि अगर हम इतने पटकने खाते तो का शायद WWE में चैम्पियन 2 बार बन जाते। लेकिन पूछो मत, 2 बार भाई वोमिटिंग हुई। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वाया बस ही यहीं आना पड़ेगा जब भी आ रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो बहुत लाइट डाइट लीजिए, हो सके तो ना ही लीजिए। यहाँ पहुँच के फिर पहुँचने के बाद आप जो डाइट चाहिए आपको आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि रास्ते में अगर आप डाइट ले रहे हैं तो भाई साहब इतने ख़राब रास्ते हैं कि मतलब बुरा हाल हो जाना है। मेरे को तो मतलब 2 बार रास्ते में वोमिटिंग हुई, लेकिन फिर भी मैं पहुंच गया। एक बार को तो लगा कि मतलब अब गिव अप करना पड़ेगा, बट फिर उसके बाद जब से बताऊँ मनाली में पहुंचा, बर्फ़ दिखी, पहाड़ों पे बर्फ़ की चादर, तो एक मोटिवेशन सा आ गया। और उस मोटिवेशन के दम पे फिर हमने मतलब वापस आए, होटल में चेक इन किए और चेक इन करके फ्रेश हुए। आधा घंटा 1 घंटा आराम, आधे से 1 घंटे के लगभग आराम किए। फिर वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से वापस निकल चुके हैं हिडिंबा देवी टेंपल के लिए। अब यहाँ से हम सबसे पहले हिडिंबा देवी टेंपल विज़िट करेंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं मतलब ये हसीन नज़ारे हैं, एकदम लंबे लंबे पेड़ पौधे, काफ़ी मतलब शानदार नज़ारा है। व्यू देख सकते हैं आप। थोड़ा पतझड़ का मौसम है तो वो एक अलग ही फीलिंग दे रहा है। ये मनाली फॉरेस्ट विभाग है। अभी मेरे को सामने ये दिख रही है पहाड़ों पे बर्फ़ की चादर। कैमरा में हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ से मतलब दिख रहा है। और अभी एकदम कड़क धूप निकली हुई है, उसके बाद भी मतलब गलन महसूस हो रहा है।
देखेंगे आप यहाँ मतलब सब के सब मतलब धूप निकलने के बाद भी जैकेट और सारे मतलब विंटर वियर पहने हुए हैं। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे और स्पेशली ठंडी में आ रहे हैं तो आपको सर्दी वाले कपड़े अच्छे से पहनने पड़ेंगे। मैं खुद ही आया जब वहाँ पे नहा के फ्रेश होके मैंने जब शावर लिया और उसके बाद मैं निकलने लगा तो मैं एक एक्स्ट्रा जैकेट एक्स्ट्रा स्वेटर एक पहना हूँ। और क्योंकि अब यहाँ से हम लगभग 10 बजे रात तक घूमेंगे टहलेंगे। फिर उसके बाद आज हमारे होटल में तो आप जैसा देख रहे थे अभी एक लड़का आया था, ये मेरे से पूछ रहा था भाई बर्फ़ी चाहिए बर्फ़ी। तो मैं समझ तो गया था बर्फ़ी मतलब वो मिर्ज़ापुर वाली मूवी स्टाइल में बर्फ़ी में जैसे उसको अफीम को बर्फ़ी बोलते हैं तो ऐसे बोल रहा था भाई बर्फ़ी चाहिए बर्फ़ी। तो मैं बोला कौन सी, तो उसने जो बोला काली। तो मैं पूछा भाई अफीम, तो बोल रहा है हाँ हाँ। और मैं बोला कि लेता नहीं, तो वापस चला गया। तो देख सकते हैं मतलब सब कुछ उपलब्ध है। अगर जो अफीम वगैरह के शौकीन है वो भी आए आराम से, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगी। ठंडी का मौसम होने की वजह से लोग, पहले तो हम दिखाना चाहेंगे, देखो लंबे लंबे पेड़ हैं इस तरीके से एकदम, काफ़ी लंबे लंबे पेड़। ये जो बर्फ़ वाले रीजन होते हैं जहाँ मतलब इसमें फॉल वगैरह होता है, वहाँ पे इसी तरीके से मतलब सदाबहार के पेड़ पाए जाते हैं जो मतलब काफ़ी हाइट में होती है और सीधे होते हैं एकदम, जिस कारण मतलब जब स्नोफॉल होता है तो उसमें शंकुकार का मतलब उनका ऊपर से होता है सारा पत्तियाँ और झलासियाँ जो होती हैं, तो बर्फ़ क्या होता है फॉल डाउन इजीली हो जाता है। नहीं तो जैसे हम लोग की तरफ अगर फैला हुआ पेड़ होता है, अगर उस पर हो तो सारा पेड़ पे लग जाएगा और डालियाँ टूट जानी है। तो अभी हम चलते हैं, फिर आप आगे देखते हैं। और पास आ गए हैं डिब्बा देवी टेबल के, और जैसे जैसे पास बढ़ते जा रहे हैं देख सकते हैं आप, रश बढ़ता जा रहा है, लोग काफ़ी लगे हैं यहाँ पे। अब हम बातों में चलते चलते ओल्ड मनाली से मनाली आ गए। यही सुबह हम मतलब बस से उतरे थे, बस ने हमें यही ड्रॉप किया था। अब यहाँ से चलते हैं हम जिम्बा देवी टेम्पल के लिए, पूछते हैं भैया से, ये पुलिस वाले साहब हैं, इनसे पूछते हैं किधर है जिम्बा देवी टेम्पल, क्योंकि मोबाइल में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो लोकेशन देख नहीं सकता। ओ भाई पंगा हो गया, हम लोग उल्टा आ गए, ऊपर जाना था हम लोग नीचे आ गए। चलो कोई नहीं, फिर से चलेंगे। चलो अब आए यहाँ पे तो एक अपना काम कर लेते हैं, एक पावर बैंक ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल बार मोबाइल पे मेरा निगाह जा रहा है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है।